नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं आपसे हैप्पीएस्ट माइंड की, जो कि आईटी की एक स्मॉल कैप कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और रोबोटिक फील्ड में काम कर रही है। ठीक है, बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, 2 साल पहले ही लिस्ट हुआ था और तब से अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर लोगों को। और उसके बाद से इसके अंदर प्राइस के अंदर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला, जो कि हर कंपनी के साथ में होता है। लेकिन अब इसके अंदर बाउंस बैक, और सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, जितनी भी आईटी कंपनियां चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, अब एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। इनका बुरा वक्त गुजर चुका है और इनके प्राइस पे नजर आ रहा है। तो मैं आपको चार्ट पर लेकर जाने से पहले आईटी हैप्पीएस्ट माइंड की आपके साथ फंडामेंटल एक बार मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड आज 21 जून के दिन इसकी क्लोजिंग प्राइस हुआ है 1005 पे और 6.34% के तेजी के साथ इससे क्लोज हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 14,767 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक का हाई जो है 1136 है और 52 वीक का लो है 763 है। डिविडेंड यील्ड इनका 0.54 है, फेस वैल्यू इनका 2 का है। इंडस्ट्री के पीई जो है 36.6 है, लेकिन स्टॉक का पी 68.2 है। लेकिन ये इतनी क्वालिटी कमांड करता है कि इतना महंगा मिलना इसका जायज है दोस्तों। जायज कहने का मतलब कि जस्टिफाइड है। जब इसकी बुक वैल्यू हम देखते हैं तो इसकी बुक वैल्यू 56.2 है, आरओसीई जो 27.4 है और आरओई जो है 28.9 है दोस्तों। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.66 करोड़ की है, अर्निंग पर शेयर 14.7 है। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रो देखिएगा 63.40 और सेल्स ग्रो भी देखिए 24.6 है। इनकी प्रमोटर होल्डिंग भी 53.2 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको एक बार दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले मैं आपको इनकरेज करूंगा कि मेरी बात या किसी की बात मानकर इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आपका पैसा है, मान लीजिए आपका 10,000 भी लगता है तो 10,000 रुपया किसका है? आपका हार्ड अर्न मनी है। बहुत मुश्किल से ये 10,000 रुपया आपने कमाया हुआ है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले ये कीजिए, एक मैं आपको थंब रूल बनाता हूं कि आप इन्वेस्ट किसमें कर रहे हैं। आपका 10,000 रुपया कहाँ लगने वाला है, किस कंपनी में लगाने वाले हैं, ये कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का कारोबार क्या है, इस कंपनी का मैनेजमेंट में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, किस तरह के सर्विस प्रोवाइड करती है। सबसे जरूरी पहली चीज ये होती है। बाद में उसकी फिनेंशियल रिपोर्ट या उसका परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि कंपनी करती क्या है। तो चलिए मैं आपको लेके आया हूँ हैप्पीएस्ट माइंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये है, आप इनका जाकर चेक कर सकते हैं। जब देखेंगे तो आप डिजिटल बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजाइल इंडिया सिक्योरिटी एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आने वाले वक्त का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 5G की हम कर रहे हैं, ये बात कर रहा है। और ये उनके मेन है जमशेद सूता जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर या आप कहिए कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, फील्ड जाने से आप इनका गूगल करके चेक कर सकते हैं। आप इनका जाकर एक एक बिजनेस सेक्टर में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये करते क्या है, डिजिटल सर्विस में किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में ये किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप एक एक करके चीजें जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली ये करता क्या है। ठीक है, देख रहे हैं आप, उसी तरह से जाकर इनके हर एक प्रोडक्ट रेंज पर जाकर चेक कर सकते हैं, ताकि आप समझें कि फ्यूचर में इस कंपनी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि यकीन मानिए कि ये कंपनी आने वाले वक्त में इन्फोसिस जैसा रिटर्न देता हुआ आपको दिख सकता है। इन्फोसिस इंडियन हिस्ट्री का टॉप 5 सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। ये आईटी कंपनी भी उसी तरह का, हैप्पीएस्ट माइंड उसी तरह का, जिस तरह का बिजनेस में है कि आने वाले वक्त में टॉप 5 वेल्थ क्रिएटर साबित होगा फ्यूचर का दोस्तों। तो चलिए मैं अभी इसको आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं। चार्ट पर देखते हैं प्राइस के क्या स्थिति है। लेकिन चार्ट पर जाने से पहले एक अपील दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन दबा के जाके जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वॉच कर सके वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं चार्ट पर हम लोग अपना सेटअप लगाया हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड का डे फ्रेम चार्ट है, और हमारा चार्ट को स्टडी करने का जो सेटअप है ईएमए बेस्ड है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। इसमें हम तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की
EMA इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 200 डेज की ये ग्रीन वाली लाइन है, 150 डेज की ये येलो वाली लाइन है और 100 डेज की रेड वाली लाइन है। और साथ में RSI भी हम स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, आज के दिन RSI जो है इसका 80 पॉइंट है, यानी गजब की तेजी इसके अंदर बना हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। और प्राइस पर जाने से पहले मैं एक और कैंडल की तरफ आपको इशारा करने जाऊंगा। ये ग्रीन वाला कैंडल देखिए, ये वॉल्यूम का कैंडल है। अब देखिए इस लेवल का कैंडल प्रीवियस आप बोले तो 6 महीना में पहली बार इस तरह का इतने बड़ा कैंडल इनका वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखा है। और आज के दिन गजब की तेजी, ये देखिए ये वाला कैंडल है कि 6.53% की इसके अंदर तेजी दिखी थी दोस्तों। तो ये चीजें नजर कीजिए, वॉल्यूम जबरदस्त वॉल्यूम इसमें दिखाई दिया ट्रेड का। और मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं कि इसने हाल फिलहाल जो तेजी बनाया था, ये देखिए इन्वर्ट हैमर का, ये जो डबल इन्वर्ट हैमर का कैंडल बनाया था और वहां से उसके बाद प्राइस धीरे 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 अपने आप को कंसोलिडेट करके यहां से ये 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के बीच में कंसोलिडेट किया। और फाइनली यानी कि कल और परसों के बीच में इसके अंदर काफी और जबरदस्त तेजी देखने को मिली और अभी प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर सस्टेन किया हुआ है दोस्तों। ये इसका प्रीवियस हाई था जो इसने मिड ऑफ फरवरी में बनाया था। और अभी आप प्राइस की स्थिति देखेंगे दोस्तों तो तीनों लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। जब इस तरह से कंसोलिडेट होके जब कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर निकलता है हेवी कंसोलिडेशन के बाद, तो इस तरह का कंसोलिडेशन और इस तरह का तेजी सस्टेनेबल होता है, यानी मार्केट में तेजी बनी रहती है, स्टॉक में तेजी बनी रहती है दोस्तों। सेकंड चीज की देखेंगे आप, लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है, जो आने वाले हफ्ते में क्रॉसओवर होने की गुंजाइश है। और ये क्रॉसओवर इस स्टॉक में और तेजी लाएगा और तेजी प्रदान करेगा इसको दोस्तों। तो इस पे स्विंग ट्रेड करने के लिए आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस प्राइस के रेंज में कहीं पर आपको मिले तो आप एंट्री लें। फर्स्ट टारगेट ये वाला जो प्रीवियस हाई यानी कि प्रीवियस हाई को लेकर चले। और सेकंड टारगेट ये 100 डेज के नीचे का आप एसएल लगा सकते हैं दोस्तों। और सेकंड टारगेट इसका जो कि काफी दूरी पर मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा दिन के बाद आईटी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरा सेकंड टारगेट दोस्तों अब इसका ऑल टाइम हाई ही रहेगा, ऑल टाइम हाई यानी 1600 के आसपास अब ये जाता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही महीने में चला जाएगा या एक हफ्ते में, लेकिन आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और उसी लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से आप अपना एसएल भी ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, एसएल भी जैसे मान लीजिए कि 1200 को क्रॉस करे, 1250 के पास जाए तो 1200 का एसएल लगा ले। इसी तरह से आप अपना लॉन्ग एसएल ट्रायल कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, अगले 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, भले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका छोटा ही क्यों ना हो। और आप तो करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कभी पहले माल आपने ले रखा हो इस पोजीशन प्राइस पे, इस प्राइस पे, जैसा कि भागते हुए घोड़े पर रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा लगाना पसंद करते हैं। जब स्टॉक में खूब तेजी आ जाती है तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं और नीचे जब आते हैं तो डर के नहीं इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एवरेज प्राइस नहीं करते हैं, या नीचे जब शेयर बैठा रहता है तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये राइट टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी को बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐड करने का दोस्तों। थैंक यू।